हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट ऑपरेशन। इसमें हम यूनिट ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद जो इस चैप्टर में और टॉपिक बचा हुआ है उसको हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसको हम 5-6 लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखेंगे यूनिट ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्पेसिफिक वर्क को यूनिट ऑपरेशंस कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट जो स्पेसिफिक वर्क होता है उसको यूनिट ऑपरेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशंस। पहला है फिजिकल चेंज। इसमें होगा एग्जांपल क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, सेपरेशन। और दूसरा है केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन। और तीसरा है मैकेनिकल चेंज, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। और चौथा है एनर्जी रिलेटेड चेंज, हीटिंग, कूलिंग, डिहाइड्रेशन। ये था हमारा साइज रिडक्शन का मतलब यूनिट ऑपरेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखेंगे साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का डिफिनीशन देखेंगे। साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को स्मॉल सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। जो साइज रिडक्शन होता है वह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मतलब बड़ा सॉलिड पार्टिकल होता है उससे स्मॉल मतलब छोटे सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, या स्मॉल सॉलिड पार्टिकल को और ज़्यादा फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। और या तो जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल छोटा सॉलिड पार्टिकल होता है उसको एकदम महीन पाउडर के जैसे उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। डिफिनीशन हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का यूज किसी सॉलिड मटेरियल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जो साइज रिडक्शन होता है उसका यूज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। साइज रिडक्शन का यूज ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए किया जाता है। साइज रिडक्शन का यूज करके किसी भी फार्मास्यूटिकल मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। साइज रिडक्शन से किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। साइज रिडक्शन मिक्सिंग में हेल्प करता है। साइज रिडक्शन एक्सट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। साइज रिडक्शन ड्राइंग प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। साइज रिडक्शन से किसी भी ड्रग की थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। जो साइज रिडक्शन होता है उससे किसी भी जो ड्रग होती है उस का थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। साइज रिडक्शन का यूज यूनिफॉर्म पाउडर ऑब्टेन करने में करते हैं। साइज रिडक्शन का यूज ड्रग का फाइन पाउडर ऑब्टेन करने में करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। पहले एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन देखेंगे। मेडिसिन के साइज रिडक्शन से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सॉल्यूशन बनाने में हेल्प होती है। ये सब्सटेंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये सब्सटेंस को फाइन पाउडर में चेंज करता है। मेडिसिन की लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है साइज रिडक्शन। जो साइज रिडक्शन होता है
वो मेडिसिन की जो लाइफ होती है मतलब उसका मतलब जीवन काल बढ़ा देती है साइज रिडक्शन। अब हम एडवांटेज देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। मेडिसिन के साइज रिडक्शन से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे मेडिसिन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। इनका यूज इमरजेंसी में नहीं कर सकते। जो साइज रिडक्शन होता है इसका यूज हम इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी कंडीशन में नहीं कर सकते। ये इरिटेंट होता है, मतलब ये इरिटेंट होता है। डिसएडवांटेज पूरा हो गया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। देयर आर मेनी फैक्टर विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन। पहला है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा स्टिकनेस, चौथा मॉइस्चर कंटेंट, पाँचवा टेम्परेचर, छठवा प्योरिटी रिक्वायर्ड, सातवां मटेरियल स्ट्रक्चर, आठवां बल्क डेंसिटी, नौवां फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अब इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। पहला है टफनेस। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम टफ नेचर की होती हैं, जिनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। ये सॉफ्ट और फाइब्रस रेशेदार होती हैं, इसलिए सॉफ्ट सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करने में हार्ड सब्सटेंस की अपेक्षा प्रॉब्लम होती है। टफनेस हो गया। अब हम देखेंगे हार्डनेस। सब्सटेंस का हार्डनेस डायरेक्टली साइज रिडक्शन को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए सब्सटेंस का हार्डनेस जितनी अधिकतम मैक्सिमम होगी, साइज रिडक्शन उतना ही न्यूनतम मिनिमम होगा। तीसरा देखेंगे स्टिकनेस। कुछ सब्सटेंस जो चिपचिपे नेचर के होते हैं, वे सब्सटेंस साइज रिडक्शन की प्रोसेस के दौरान मशीन की स्यू मतलब होता है चलनी पर चिपक जाते हैं और वे साइज रिडक्शन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। मतलब जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो साइज रिडक्शन की प्रोसेस के दौरान मशीन के जो चलनी होती है उस पे जाकर चिपक जाते हैं, तो साइज रिडक्शन मतलब अच्छे से नहीं हो पाता, चिपचिपे जो पदार्थ होते हैं वो। अब हम चौथा देखेंगे मॉइस्चर कंटेंट। कुछ सब्सटेंस की मॉइस्चरनेस डायरेक्टली साइज रिडक्शन को प्रभावित करती है, जैसे स्टिकनेस, हार्डनेस, टफनेस। अब हम देखेंगे पांचवा टेम्परेचर। साइज रिडक्शन की प्रोसेस के दौरान कुछ ऑयली सब्सटेंस जैसे स्टेरिक एसिड और वैक्स और कुछ अदर ड्रग टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सॉफ्ट हो जाती हैं, जो साइज रिडक्शन की प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। छठवां देखेंगे प्योरिटी रिक्वायर्ड। साइज रिडक्शन की प्रोसेस में मिल की सरफेस यूज की जाती हैं, जिसमें सरफेस के कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स ड्रग के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर या अधिकतम हाई प्योरिटी वाले सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करने में इस प्रोसेस का यूज नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे मटेरियल स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर वाली वेजिटेबल ड्रग आमतौर पर आकार में कमी होने पर लंबे रेशेदार कण उत्पन्न करती हैं। अगला देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। हाई पोटेंट ड्रग्स को क्लोज्ड मिल के माध्यम से साइज रिडक्शन करना चाहिए, क्योंकि मिलिंग के दौरान निकलने वाले डस्ट पार्टिकल ऑपरेटर की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म या मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। देयर आर 5 मैकेनिज्म। पहला है कटिंग, दूसरा कंप्रेशन,
तीसरा इम्पैक्ट, चौथा एट्रिशन, पांचवा कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब इन पांचों को हम डिटेल से देखेंगे। पहला कटिंग। इस मेथड के अंदर हार्ड मटेरियल को शार्प ब्लेड्स की हेल्प से कट किया जाता है। एग्जाम्पल, कटर मिल। दूसरा है कंप्रेशन। इस मेथड के अंदर हार्ड मटेरियल पर प्रेशर अप्लाई करके मटेरियल के पार्टिकल को तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, रोलर मिल। तीसरा है इम्पैक्ट। इस मेथड के अंदर हार्ड मटेरियल्स को हैमर की हेल्प से तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, हैमर मिल। चौथा है एट्रिशन। दो सतहों के बीच रगड़न की क्रिया द्वारा सामग्री का टूटना एट्रिशन कहलाता है। पांचवा है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें इम्पैक्ट मैकेनिज्म भी आता है और एट्रिशन मैकेनिज्म भी आता है। एग्जाम्पल, बाल मिल। जो हमारा मेथड ऑफ साइज रिडक्शन था या मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन पूरा हो गया। अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक बचा है, हैमर मिल और बाल मिल। इन दोनों टॉपिक को हम देखेंगे इस लेक्चर में, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में और जो टॉपिक बचा है सिलेबस का उसको देखेंगे। दोस्तों, हम ये जो पढ़ रहे हैं, हम इसे पूरा सिलेबस में जितना टॉपिक दिया है सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे हैमर मिल। डिफिनीशन। हैमर मिल एक प्रकार का क्रशर है जिनका उपयोग विभिन्न सामग्रियों की ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग मतलब होता है चूड़ित करना के लिए किया जाता है। यह वह उपकरण होता है जिनका उपयोग बड़े आकार के कणों को छोटे आकार में बनाने के लिए किया जाता है। जो हैमर मिल होता है, इसका उपयोग हम जो बड़े आकार के कण होते हैं उसे छोटे छोटे आकार में बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका हैमर मिल का प्रिंसिपल हो गया। हैमर मिल इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो हैमर मिल होता है वो इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। हैमर मिल में 4 से 8 मेटल के हैमर लगे होते हैं। ये हैमर धातु मेटल की चादर के अंदर फिट होते हैं। हैमर मिल हार्डनेड मतलब कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील के हैमर फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए सफिशिएंट होते हैं। हैमर मिल वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल शेप के हो सकते हैं। हैमर मिल की शाफ्ट को इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से या अदर मैकेनिकल मेथड द्वारा स्पीड से रोटेट घुमाया जाता है। इसमें नीचे की तरफ स्क्रीन लगी होती है जो ड्रग के पाउडर को फिल्टर करने के लिए लगी होती है। अब ये हमारा है कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब हम हैमर मिल का फिगर देखेंगे, उसके बाद इसका वर्किंग पढ़ेंगे। हैमर मिल का फिगर दोस्तों यही है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यही हैमर मिल का फिगर है। ये यहाँ स्क्रीन लगी होती है, हैमर हो गया, प्रोडक्ट इनफीड हो गया जहाँ से प्रोडक्ट डाला जाता है, और यहाँ से प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है। यही हैमर मिल है। ये चारों हैमर हैं। ये हैमर मिल का फिगर है यही। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हैमर मिल। वर्किंग। हैमर मिल में जिस सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करना होता है उसे हैमर मिल के होपर में डाल दिया जाता है। हैमर मिल में हैमर 2000 से 15000 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। हैमर मिल में नीचे की तरफ एक स्क्रीन लगी होती है। यह स्क्रीन को पाउडर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
जो स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन को हमें मतलब जैसा पाउडर लेना है, एकदम महीन लेना है तो उसे हम उस स्क्रीन को चेंज कर देंगे। लास्ट में प्रोडक्ट को नीचे लगे रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। वर्किंग पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। पहले हम एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखेंगे। हैमर मिल का यूज साइज रिडक्शन की प्रोसेस में करते हैं। हैमर मिल से 10 से 400 mm तक के फाइन पार्टिकल ऑब्टेन किए जा सकते हैं। हैमर मिल ग्राइंडिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। हैमर मिल मिल्ड ड्राई मटेरियल में भी यूज किया जाता है। हैमर मिल ऑइंटमेंट में भी यूज किया जाता है। इनका उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वेट या ड्राई ग्रैन्युलेशन को संसाधित करने और पाउडर मिश्रण को फैलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, हर्बल मेडिसिन और शुगर की मिलिंग में किया जाता है। इनका उपयोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका फुल फॉर्म हो गया API, एक्सिपिएंट आदि की मिलिंग में किया जाता है। एप्लीकेशन पूरा हो गया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हैमर मिल। यह तेजी से काम करता है और कई अलग अलग प्रकार की सामग्रियों को पीसने में सक्षम होता है। जो हैमर मिल होता है वह बहुत तेज़ी से काम करता है और अलग अलग प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं उनको पीसने में सक्षम होता है। इन्हें स्थापित करना और संचालित करना आसान होता है। हैमर मिल की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। हैमर मिल की स्क्रीन को हम चेंज कर सकते हैं। हैमर मिल को ईजिली क्लीन किया जा सकता है। हैमर मिल को हम ईजिली साफ कर सकते हैं। हैमर मिल में पार्टिकल साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जो हैमर मिल होता है इसमें हम पार्टिकल साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल से नॉइस बहुत होता है। हैमर मिल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कभी 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 हैमर मिल के होल्स क्लोज्ड हो जाता है। इसमें हार्ड मटेरियल्स नहीं यूज किए जा सकते। जो हैमर मिल होता है इसमें हार्ड मटेरियल्स को हम नहीं यूज कर सकते। इसमें चिपचिपे रेशेदार पदार्थ नहीं यूज किए जा सकते। हैमर मिल जो हमारा था टॉपिक पूरा हो गया। अब हम देखेंगे बाल मिल, जो कि इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। बाल मिल डिफिनीशन। बाल मिल एक प्रकार का ग्राइंडर होता है जिसका उपयोग दवा पदार्थ को अत्यधिक महीन पाउडर में पीसने के लिए किया जाता है। जो बाल मिल होता है वो एक प्रकार का ग्राइंडर होता है। उसका उपयोग जो दवा मतलब जो दवा होती है उसको अत्यधिक महीन पाउडर में बनाने के लिए किया जाता है। डिफिनीशन हो गया। प्रिंसिपल। बाल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। जो बाल मिल होता है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन के जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर वर्क करता है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बाल मिल। इसे जार मिल के नाम से भी जाना जाता है। जो बाल मिल होता है उसे हम जार मिल के नाम से भी जानते हैं। बाल मिल एक हैलो सिलेंडर से बना होता है। ये सिलेंडर मेटल का बना होता है। इस सिलेंडर की लेंथ स्लाइटली डाईमीटर से ज़्यादा होती है। इसमें मेटल सिलेंडर के अंदर स्टील बाल्स होती हैं। इस मिल के अंदर कभी कभी रबर या नायलॉन की बाल का भी यूज किया जाता है। सिलेंडर की इंटरनल सरफेस उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल से बाल बनी होती है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसका फिगर देखेंगे। बाल मिल का ये फिगर हो गया, इसको आप लोग बना लीजिएगा।
अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ बॉल मिल। जिस सब्सटेंस का साइज रिडक्शन करना होता है उस सब्सटेंस को बॉल मिल में लीड की हेल्प से बॉल मिल के अंदर डाल दिया जाता है। एक निश्चित संख्या में बॉल मिल डाली जाती है और सिलेंडर बंद कर दिया जाता है। बॉल मिल की रोटेशन स्पीड वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। जो बॉल मिल होता है उसका जो रोटेशन स्पीड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाई स्पीड से रोटेटिंग घुमाने पर बॉल मिल चारों चारों ओर सिलेंडर की वॉल पर गिरती है और मिनिमम स्पीड पर बॉल हाइट से नीचे गिर जाती है। मीडियम स्पीड से रोटेटिंग करने पर बॉल नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। बॉल मिल में यूज बॉल का साइज 2.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वर्किंग भी हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन या यूज हम इसे कह सकते हैं। इसका उपयोग ऑप्थेल्मिक और पैरेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। जो बॉल मिल होता है उसका उपयोग ऑप्थेल्मिक और पैरेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। बॉल मिल का उपयोग साइज रिडक्शन में भी करते हैं। इसका उपयोग फाइन पाउडर को ऑब्टेन करने में के लिए करते हैं। जो बॉल मिल होता है उसका उपयोग फाइन पाउडर ऑब्टेन करने में करते हैं। इसका उपयोग जिप्सम ग्राइंडिंग में करते हैं। इसका उपयोग फॉस्फेट रॉक्स को पीसने में करते हैं। एप्लीकेशन पूरा हो गया। अब हम एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज। बॉल मिल बहुत फाइन पाउडर बना सकता है। बॉल मिल का यूज वेट या ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही प्रोसेस में किया जा सकता है। बॉल मिल का यूज बैच ऑपरेशन में कर सकते हैं। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस नीचे रह जाते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं बॉल मिल में वो नीचे ही रह जाते हैं। बॉल मिल बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस भी पीसे जा सकते हैं। बॉल मिल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको भी हम पीस सकते हैं। एडवांटेज हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। बॉल मिल में नॉइस बहुत होती है। बॉल मिल बहुत स्लो प्रोसेस करता है। बॉल मिल में नरम चिपचिपा रेशेदार पदार्थ को नहीं पीस सकते हैं। जो बॉल मिल होता है उसमें चिपचिपा रेशेदार पदार्थ जो होता है उसको नहीं पीस सकते हैं, वो चिपक जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था उसका पार्ट 1 पूरा हो गया। इसमें हम यूनिट ऑपरेशन देखें। यूनिट ऑपरेशन जो चैप्टर का नाम है उसका इंट्रोडक्शन देखें और साइज रिडक्शन टॉपिक था, सिलेबस में मेंशन है, उसमें हमें हैमर मिल बॉल मिल पढ़ना था, वो पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे साइज सेपरेशन।